एक गांव में एक ब्राह्मण बेटा और उसकी माँ रहते थे। उस ब्राह्मण बेटा का नाम राजू था। राजू हर दिन सुबह उठकर आसपास गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था और उसका माँ आजू बाजू पड़ोसियों को घर में काम करके दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुबह राजू बोला, माँ मुझे जल्दी कुछ खाने के लिए दे दो, मैं खाना खाने के बाद भिक्षा मांगने के लिए गांव को जाऊंगा। माँ ने घर पे जो खाना था उसको दे दिया। बताया, बेटा आज कुछ मांग कर लेके आने के बाद ही फिर कुछ खाना पकाऊंगा, अभी घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा माँ बेटे बात करके राजू ने भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा और उसका माँ भी काम के लिए निकल पड़ी। राजू गांव के भिक्षा मांगने के लिए जाने से लोग उसको मजाक उड़ाते थे। वो घर घर जाके भिक्षा मांगने से कोई भिक्षा भी नहीं देते थे। उसको कहते थे, रोज भिक्षा क्यों मांगते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो, ऐसे बताकर खाली हाथ में लौटा देते थे। उस दिन भी ऐसे मांगते मांगते कुछ भी नहीं मिला। राजू घूम घूम के थक गया और उसको बहुत प्यास लग रहा था। वो जाते जाते रास्ते में एक तालाब देखा। राजू वो तालाब के पास बैठ गया। देखा तालाब का पानी बहुत स्वच्छ था। वो तालाब में बैठ के पानी पिया। पानी पीने का समय पानी को खाना सोचकर बोला, खिचड़ी खाऊं, दाल खाऊं, खीर खाऊं, पूरी खाऊं, मिठाई खाऊं, ऐसे बहुत स्वादिष्ट खाना याद करके कहते लगा और पानी पी रहा था। तालाब में गंगा माता राजू को देखकर बहुत विचलित होने लगे और जो बोलने पानी पी रहा था वो सभी खाना एक मिट्टी के पात्र में भरकर राजू के पास भेज दिए। राजू मिट्टी का पात्र को खोल के देखा तो सभी प्रकार का स्वादिष्ट खाना उसका अंदर था। राजू खाना देखकर बहुत खुश हो गया और पेट भर के खाना खाया और बाकी खाना घर को लेके गया। राजू घर पे खाना रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसका माँ काम से आया। देखा कि राजू सोया है। घर पे बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। जाके देखा तो एक मिट्टी की पात्र में अच्छा स्वादिष्ट खाना भरा हुआ है। उसने भी पेट भर के खाना खा के सो गई। रात को उठ के दोनों खाना खा के राजू को बताया, कल भी जाके ऐसे ही बोल के देख। दूसरा दिन भी राजू ऐसे ही बोलने के बाद खाना फिर मिट्टी की पात्र में आ गया। खाना देख के राजू खुशी से घर पे लेके आ गया। ऐसे रोज करता रहा। गंगा माता उसका आलस्य देख के गुस्सा हो गए। एक दिन मिट्टी की पात्र में लात थप्पड़ मुट्ठी सब भर के राजू के पास भेज दिया। हर दिन के जैसा राजू मिट्टी के पात्र को खोलते ही देखा तो उसके ऊपर लात थप्पड़ मुट्ठी पिटाई सब निकल के मारने को लगा। मार खाने के बाद राजू मिट्टी के पात्र को बंद कर दिया। मार भी बंद हो गया। राजू उसका माँ का बात के ऊपर गुस्सा होके हर दिन जैसा घर पे लेके जा रहा था ऐसे ही घर को लेके गया। उसका माँ जैसे खाने के लिए खोला ऐसे ही पिटाई शुरू हो गया। थोड़े देर में जैसे ढक्कन बंद कर दिया, पिटाई भी बंद हो गया। दोनों रात को पात्र को लेके उसका घर के पास बाहर रख दिए। उसी दिन रात को कुछ लुटेरा एक जमींदार का घर को लूट के उसी रास्ता में जा रहे थे। एक लुटेरा का नजर उस पात्र के ऊपर पड़ गया। वो दूसरा लुटेरा को दिखाया। जाके वो पात्र को खोल के देखे तो लुटेरा के ऊपर पिटाई आरंभ हो गया। वो लुटेरा सब डर के भाग गए। माँ और राजू खिड़की के पास देख रहे थे। लुटेरा लेके आया सब सोना चांदी और पैसा
माँ और राजू लेके आए। उस दिन से वो दोनों खुशी से दिन बिताए। दोस्तों, हमारा कहानी कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताइए, और कहानी अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता जी।